नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे HCF एंड LCM का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग को पहला पार्ट जो था LCM और HCF का प्रोवाइड कर दिया गया है और उसमें हम लोग अपवर्तक के बारे में पढ़े थे। अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में बहुत ही अच्छे से कवर किए थे उसको। और आज हम लोग जो है अपवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। क्या है आज हम लोग जो पढ़ना है वो क्या है? अपवर्तक। ये है। इसके पहले हम लोग अपवर्तक पढ़े थे, आज पढ़ेंगे अपवर्तक। तो अपवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल, ठीक है ना। देखिए, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे भाई, बहुत ही आराम से पढ़ना है, तभी ये समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अपवर्तक के बारे में, लेकिन इसको आप लोग डिस्कस इसी पर कर रहा हूँ। और जिसको अपवर्तक समझ में नहीं आया है तो आप अपवर्तक वीडियो बनाया गया है अपवर्तक के लिए स्पेशली, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। देखिए, अपवर्तक क्या है? देखिए, क्या है कि जिन जिन संख्याओं को, है ना, जिन जिन संख्याओं को क्या कहता है कि किसी दी हुई संख्या से पूरा विभाजित कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, डिविजिबल कर दिया जाता है, उन्हीं संख्या को क्या कहते हैं? उस दी हुई संख्या का क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। जैसे देखिए, हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे क्या है, मैं मान लूँ क्या, एक चीज़ और भी समझिए। जैसे आप लोग सीधा ये समझिए कि अपवर्तक और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है कि यानी कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो उसका फैक्टर जो होता है वो फैक्टर उस संख्या का क्या कहलाता है? अपवर्तक कहलाता है। सीधा जानिए। जैसे देखिए, जैसे क्या है, कहने का मतलब हमारा कोई संख्या क्या है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, क्या है? 25 है, ठीक है ना। अब हमें यह देखना है कि ये संख्या है, ये संख्या कोई एक ऐसी संख्या होगी जिससे डिविजिबल हो जाएगी, जिससे पूर्ण रूप से कट जाएगी, तो वो संख्या क्या होगा? 5 होगा। वो संख्या क्या होगा? 5 से कट जाएगा तो संख्या क्या होगा? हमारा 5 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्या है 5, 10, 15 और ये 20, 25 है ना, ये किसका अपवर्तक है? इसका अपवर्तक क्या है? 5। ये किसका अपवर्तक है? ये 5 का अपवर्तक है। कौन? 5, 10, 15, 20 और 25। बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या है, अगर हम इसको क्या मान लें, जैसे है 3 है, 9 है, 12 है, 18 है, 21 ऐसे, ठीक है ना। अब क्या है 3, 9, 12, 18 और कितना 21, ये किस संख्या से क्या हो सकता है? डिविजिबल हो सकता है। तो 3 से। देखो, 3 से कटेगा, 9 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा और 21 भी कटेगा। इसका मतलब ये जिस संख्या से डिविजिबल हो रहा है वो संख्या हमारा क्या है? 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 3, 9, 12, 18 और 21 ये किसका अपवर्तक है? ये 3 का अपवर्तक है, यानी कि ये 3 का अपवर्तक होगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, और भी आप लोग ले सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, जैसे चलो मैं मान लेता हूँ और भी एक संख्या ले लेता हूँ। जैसे क्या है 4 है, 8 है, 12 है, 20 है, ठीक है ना, और क्या है 24 है। अब क्या है, अगर ये संख्या है तो इसमें क्या है? सब किससे डिविजिबल होगा? वो संख्या हमारा क्या होगा? जिस संख्या से डिविजिबल होगा वो हमारा संख्या होगा 4। तो जब ये 4 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस संख्या का जो अपवर्तक प्राप्त होगा, यानी कि किसका अपवर्तक है? ये 4 का अपवर्तक है, यानी कि संख्या का अपवर्तक क्या होगा? 4 होगा। देखिए, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, इसके बाद अपवर्तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, आप लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? समापवर्तक पढ़ना है, ठीक है ना। अपवर्तक समझ में आ गया। समापवर्तक क्या है? देखिए, यह है समापवर्तक। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसको, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है संख्या अधिक आ जाएगा, है ना। यहाँ पर संख्या तो अधिक रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिस संख्याओं में कम से कम क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक डिविजिबल हो, है ना।
मतलब कि 2 या 2 से अधिक संख्या हो और वो संख्या जो है 2 से अधिक या 1 से अधिक संख्या से क्या होना चाहिए, जब डिविजिबल होता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो दी हुई संख्या जो है उस संख्या का क्या कहलाता है, अपवर्तय यानी कि समापवर्तय कहलाता है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे हमारा क्या है, मान लीजिए क्या है हमारा, जैसे 24 है, 48 है, 72 है और क्या है 96 है, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमें इस प्रकार से लेना है, हमें इस प्रकार के अंक लेने हैं, इस प्रकार के संख्याओं को लेना है कि ये सभी को डिवाइड करे, है ना। यानी कि 24 को, 48 को और किसको 72 को और किसको 96, जब सबको डिवाइड करेगा तो वही क्या हो जाएगा हमारा, इसका ये समापवर्तय हो जाएगा। देखिए 2 सबको डिवाइड करेगा, देखो 2 सबको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, सबको डिवाइड करेगा। इसका मतलब एक आपका 2 भी बनेगा। देखो 4 4 6 24 और 12 चौक 48, है ना, और ये 72 भी कट जाएगा, है ना, 4 से कटेगा 72 और 96 भी 4 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 भी हो जाएगा। ये किससे कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 6 48, है ना, और 12 6 72 और ये 96 यानी कि 16 6 96, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। देखो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इसका अपवर्तय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, यानी कि 24 48 96 72, 24 48 72 96 का जो अपवर्तय आएगा, ये किसका अपवर्तय होगा, ये 2 4 6 और 8 का क्या होगा, अपवर्तय होगा। कौन, 24 48 72 और 96। तो बहुत ही सिंपली हम, बहुत ही इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अपवर्तय क्या है कि जो भी संख्या दिया हो, है ना, समापवर्तय क्या है, जो भी संख्या दिया हो उस संख्या में कम से कम 2 या उससे अधिक, कम से कम 2, है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 से अधिक बार क्या होना चाहिए, 1 से अधिक संख्याओं को क्या कर सकते हैं, उससे डिविजिबल कर सकते हैं, तभी क्या होगा हमारा वो समापवर्तय होगा। देखिए जिससे कहने का मतलब क्या है, एक और मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, एक और देखिए, जैसे आप लोग मान लीजिए क्या है, जैसे 12 है, 36 है, 72 है, चलो ये है, ठीक है ना। अब देखो 12 किससे कट सकता है, 12 आपका किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, 36 भी कट सकता है, 72 भी कट सकता है 2 से। देखो ये 3 से 3 चौक 12 और 36 भी कट जाएगा और 72 भी 3 से कट जाएगा, है ना, तो ये 3 भी आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका 3 भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 5 से डिविजिबल नहीं होगा लेकिन 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, 2 3 4 6, यानी कि ये क्या होंगे, ये 2 3 4 6 का क्या होगा, अपवर्तय होगा। कौन संख्या अपवर्तय होगा, 12 36 और 72 जो है ये 2 3 4 और कितने का, 6 का, ये अपवर्तय यानी कि समापवर्तय होगा। हम आसानी के साथ बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ये ठीक है ना। क्या पढ़ना है, लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और एलसीएम यानी कि इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, एलसीएम। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब क्या है, लघुत्तम समापवर्त, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलो हम कुछ एलसीएम लेते हैं। क्वेश्चन फिलहाल जो यहाँ पर बताएंगे वो आता नहीं है, क्योंकि जो आप लोग पढ़े थोड़ा उससे अलग आता है, और अलग वाला जो हम अगले पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए कि लघुत्तम समापवर्त हम लोग निकालेंगे कैसे। चलो मान लो हमारा कोई संख्या क्या है, 5 है, 10 है, ठीक है ना, और क्या है 15 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 5 10 और क्या करना है, 15 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। 5 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बहुत सारे विधि अपनाते हैं, गुणनखंड, है ना, और भाग विधि। तो बहुत सारे विधियों से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या है, जैसे है 5 है, 10 है, 15 है, इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो इसको अभाज्य गुणनखंडों में हम लोग क्या करते हैं, विभक्त करते हैं ना। तो अभाज्य गुणनखंडों में जैसे हम 2
3 5 7 ऐसे तो काटते हैं, तो क्या होगा 2 से कट जाएगा, देखो 10 एक है, 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 15 भी नहीं कटेगा। अब देखो 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 15 3 बचे 15 कट जाएगा, ठीक ना। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन्ने में 5, 5 एकन्ने में 5, 5 एकन्ने में 5। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा कर देंगे तो हमारा 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, 2 3 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, क्लियर है। तो इसका एलसीएम निकल करके क्या आ जाएगा, 5 10 और 15 का जो एलसीएम निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है ना। या आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो आप लोग इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए आप लोग एक और भी फार्मूला, एक और भी विधि यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है कि जो सबसे बड़ा अंक है उस बड़े अंक को पकड़ना है ना। और इसमें क्या कहेगा, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो जो बड़ा अंक होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाकी के जो अंक हैं क्या उसमें डिविजिबल हो रहे हैं। अगर देखेंगे 5 तिहाई 15, लेकिन 10 से डिविजिबल 15 में नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बड़ा वाला अंक होता है, इस बड़ा वाले अंक को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, गुणनखंड करते हैं। तो 15 करने में 15 था, दूना 2 बार जाएगा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। अब इसमें चेक करते हैं कि तीनों का क्या ये कट रहा है, क्या ये तीनों से ये डिवाइड हो रहा है। जब ये तीनों से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 36, 10 तिया 30 और 15 दूना 30 आ गया ना। जिसका मतलब सब डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जो एलसीएम निकल करके आएगा वो एलसीएम क्या निकल करके आएगा, 30 आएगा। बहुत ही सिंपली क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। चलो एलसीएम का 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या है, 12 15 20 ये है, क्या है 12 15 20 कह रहा कि इसका एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है ना। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, चलो जो विधि बताया हूं वही विधि पकड़ो। तो हम क्या करेंगे, 20 लेंगे, है ना। तो देखो 20 में भाग ना 15 से जाएगा, ना 12 से, ना 12 से, ना 15 से, 20 में भाग नहीं जाएगा। सबसे बड़ा क्या हमारा 20, तो 20 दूना क्या हो जाएगा हमारा 40। तो 20 का तो अगर गुणनखंड होगा तो 20 का भाग तो जाएगा ही, लेकिन देखो ना 12 का जा रहा है और ना 15 का जा रहा है इसमें भाग। तो क्या करेंगे, 3 बार ले जाएंगे, 20 तिहाई 60। अब देखो 60, अब देखो 60 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एलसीएम निकल करके आएगा वो एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इस प्रकार से करना भाई। आप लोग क्या करोगे, 12 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ऐसे तो करोगे ना, 2 छक 12, 15 करोगे, 10 दूना 20, फिर 2 तिहाई 6, 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर क्या करोगे, 3 से 3 एकन्ने में 3, 3 पचे 15, 5 कटेगा नहीं। फिर 5 से 5 एकन्ने में 5, 5 एकन्ने में 5, 5 एकन्ने में 5। फिर क्या करोगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60 निकल करके आएगा। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। देखो यहाँ हम पहले ही क्या कर निकाल दिए हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 60। फिलहाल ये रिक्वायरमेंट नहीं है और इस प्रकार से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अगले पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इस पर, और फिर डिस्कस किया जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। यहाँ पर एकदम बेसिक से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि ताकि जो बच्चे एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं, एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं, उनको भी जो है थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, वो भी जो है यहाँ से पढ़ सकें। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। देखो जैसे क्या है, मान लीजिए क्या है, 20 है, 50 है, 70 है, ये है। कह रहा कि 20 50 70 का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है ना। अब क्या करोगे भाई, यहाँ से क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं 20 50 70 तीनों ले लेते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। ये नहीं करना, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है भाई। क्या करना है हमें जीरो, तो भाई जीरो को छोड़ देना है, जीरो से निपट लेंगे। देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यानी कि आपका 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और क्या अभाज्य है, 7 अभाज्य है। अब ये तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद जीरो सब में तो एक जीरो हम बढ़ा लेंगे भाई, लास्ट में कुछ करना थोड़ी ना है। फिर क्या करेंगे, 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70 और एक जीरो सब में है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम जो निकल करके आएगा क्या हो जाएगा 700। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इसे भटकाने के लिए क्वेश्चन देता है, भटकाने के लिए क्वेश्चन अगर देगा 400 है ना, 600 और कितना मान लो दिया है 800।
अब इसका हमें क्या करना, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं भाई। क्या करना है आपको, 4, 6 और 8 का एलसीएम ज्ञात करना है। किसका एलसीएम, 4, 6 और 8 का एलसीएम। देखो तो 4 तो कट ही रहा, लेकिन 6 8 से नहीं कटेगा, बड़ी संख्या क्या है 8, तो 2 बार लग जाएगा, 8 दूना 16, 16 भी 4 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, सब कट जाएगा। देखो 4 6 24 और 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, तो 24 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम निकल करके, इसका एलसीएम कितना आएगा 24, 4 6 8 का और 00 00 00, तो सब में क्या कर देंगे 00 लगा देंगे और आपका एलसीएम निकल करके क्या आएगा 2400 आएगा। तो बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो आप लोग, एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलसीएम के सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के, वो अगले पार्ट में आप लोग को बताऊंगा। बस ये हमारा इसमें क्या है, बस यही मैं पढ़ाना चाहता था आप लोगों को कि आप लोग अपवर्तक के बारे में समझो, समापवर्तक के बारे में समझो और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में समझो। अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि एलसीएम और एचसीएफ पर, कि बहुत ही आसानी से किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन ज़्यादातर डिस्कस किया जाएगा, या जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। और आज के पार्ट में बस इतना ही, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर हमारा चैनल आप लोग को पसंद है, हमारी वीडियो पसंद आती है, आप लोग को अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो पढ़ने से हमको जो है मैथ पढ़ने में आसानी हो रही है, तो आप प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इस चैनल को शेयर कीजिए। और आप लोग बस यही कहूँगा कि मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मैथ को जो है एंजॉय कीजिए। बस आज इस क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।